नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं, मैं कभी ऐसे तो आज तक मैं जोक वाली वीडियो दिया हूँ वगैरह, कुछ ऐसी टिकटॉक वीडियो दिया हूँ, लेकिन आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आप लोगों के साथ कि जैसे कि आप जानते हैं, सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं इस बात को कैसे रिएक्ट करूँ। मेरे गले के अंदर ये बहुत सारों के गले के अंदर ये बात नहीं जा रही है कि वो अभी हमारे बीच नहीं रहे। इरफान साहब थे, ऋषि साहब थे, उनके बारे में हम कहीं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड थे कि वो एक बहुत बड़ी लंबी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन सुशांत जी का इस तरह से हमारे बीच चले जाना, ये बात गले के अंदर नहीं जा रही है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग इन्हें बुज़दिल कहकर पुकार रहे हैं, लोग इन्हें बुज़दिल कह रहे हैं। यहाँ पे मैं किसी सुसाइड को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इन्हें बुज़दिल कहकर पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ जी वो तो बुज़दिल थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं, सुसाइड करने के अपने अपने साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कारण रहते हैं। किसी का सुसाइड करना, उसको कोसना ऐसा ही है जैसे कोई हार्ट अटैक से मर जाता है और उसको हम बोलते हैं ये अपने बीमारी से लड़ा क्यों नहीं। तो यहाँ पे भी ये वही बात आती है कि जो सुसाइड करके अपनी जान गंवा देता है या मर जाता है, तो हमारा भी यहाँ पे कोसना वैसा ही है, या ये लोग वैसे हैं जो सुशांत जी को कोस रहे हैं, जिनको कभी सुशांत सिंह राजपूत के बैकग्राउंड के बारे में कभी पता नहीं था, या जो डिप्रेशन के बारे में कभी कुछ नॉलेज नहीं रखते हैं, जानते नहीं हैं। डिप्रेशन जैसा कि WHO के हिसाब से ऑल ओवर वर्ल्ड में देखा जाए तो 27 करोड़ लोग जो हैं वो इस बीमारी से जूझ रहे हैं और हर साल तकरीबन 8 लाख लोग जो है अपनी जान गंवा देते हैं, डिप्रेशन की वजह से सुसाइड कर देते हैं WHO के हिसाब से। और हम लोग जो हैं, हम बोल रहे हैं नहीं जी वो बुज़दिल थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। बताना चाहूँगा उन लोगों को कि हम लोगों को एक छोटी सी जॉब के लिए हम अपने घर से बाहर, अपने शहर से बाहर कभी नहीं जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे इंसान थे जो एक छोटे से शहर पटना से दिल्ली के बाद मुंबई के, उनका कोई गॉडफादर नहीं था, उनका कोई जान पहचान वाला नहीं था। वो एक छोटी सी उम्र में उन्होंने इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया, उसमें टॉप किया। उसके बाद फिज़िकल ओलंपियाड में वो विनर रहे। उसके बाद मुंबई जाकर उन्होंने सीरियल में काम देखा, एक मशहूर सीरियल पवित्र रिश्ता जैसे में काम करके वो टीवी के स्टार बने। उसके बाद वो वहीं नहीं रुके, उन्होंने बहुत आगे जाना था। हम लोग जो हैं, हमें थोड़ी सी एक छोटी सी जॉब मिल जाती है, उसमें हम मस्त रहते हैं, कभी दूसरा आगे जाने की नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कहीं ना कहीं अगर हमें आगे जाने का रिस्क लेंगे तो पिछली जॉब हमारी छूट जाएगी। उसी जॉब में हम घुटते रहेंगे, कम सैलरी के लिए घुटते रहेंगे, बॉस की डांट झेलते रहेंगे, लेकिन हम दूसरा जॉब ढूंढने का रिस्क कभी नहीं लेंगे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा किया। उन्होंने टीवी को छोड़ के वो आगे बढ़े, फिल्मों में ऑडिशन वगैरह दिए, उसमें भी वो कामयाब हुए। बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में उन्होंने दी, केदारनाथ वगैरह, छिछोरे।
फिल्मों में काम किया और वो अच्छी फिल्में रहीं, सुपरहिट फिल्में रहीं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोग आज उन्हें बुज़दिल कहकर पुकार रहे हैं। मेरा यहाँ पे किसी सुसाइड को डिफेंड करना नहीं है, बल्कि उन लोगों को याद दिलाना है कि सुशांत सिंह भारत के वो क्या थे, क्या नहीं थे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो इंसान के अंदर जो है दिल की अपनी अपनी इंटेंसिटी रहती है, फील करने की इंटेंसिटी रहती है। कोई किसी का करीबी मर जाता है तो वो जल्दी से रिकवर हो जाता है, अपने आप को संभाल लेता है। कोई दूसरा होता है तो वो बहुत टाइम के लिए रोता रहता है, छुप छुप के रोता रहता है, यानी वो अपने आप को, मेरा यहाँ पे एक ऐसा कहना नहीं है कि जो जल्दी रिकवर हो जाता है या संभाल लेता है वो पत्थर दिल होता है, या जो ज़्यादा रोता रहेगा तो वो क्या कहते हैं कि वो कमज़ोर होता है। ऐसा नहीं है, बल्कि उनका दिल जो है वो फील करने की अपनी अपनी कैपेबिलिटी रहती है, कैपेसिटी रहती है, इंटेंसिटी रहती है। तो वो एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है कि वो ऐसे खड्डे में सोच सोच के अपनी थाट को लेकर के ऐसे खड्डे में चले जाता है जहाँ पे उसको लगता है कि मेरा यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, और एक बहुत बड़ा कदम सुसाइड का ले लेता है। ठीक है, तो हम लोगों को अपने सोसाइटी में, अपने समाज में थोड़ा कंपेशनेट होना पड़ेगा। हमें कोई अगर रास्ते में मिलता है, हम बोलते हैं नहीं जी ये तो हमेशा इसके चेहरे पे 12 बजे रहते हैं, हमेशा इसका मनहूस चेहरा है, कौन आगे आ गया। हम उसको उसके साथ बात करने की कभी हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाते हैं कि उसको दो शब्द उसको पूछें कि क्या बात है, आप क्यों ऐसे बने रहते हो, क्यों आप मुंह बना के बने रहते हो। तो हम लोगों को अगर प्यार से दो शब्द भी उसके साथ करेंगे, बोलेंगे, तो उसका जाहिर सी बात है वो बहुत हल्का हो जाएगा। वो मन में जो घुटन जैसी लेके रखा है, थाट लेके रखा है, वो बहुत हल्का हो जाएगा। और मैं आज सबको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ज़रूर, अभी आप लोगों की किसी के साथ भी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी भी हुई हो पीछे पास्ट में, आप ज़रूर अपने फ्रेंड को फ़ोन करके, कॉल करके पूछिएगा कि वो आप किस हाल में है। तो ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा मैं। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि सुशांत सिंह राजपूत को स्वर्ग नसीब हो और उनके परिवार को ये दुख झेलने की हिम्मत दे, और मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। थैंक यू।